बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से पावर जनरेशन की फील्ड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो थ्री फेज जनरेटर होता है यानी कि अल्टरनेटर होता है, उस पर जो हम लोड अप्लाई करते हैं, आया नेम प्लेट पर उसकी एम्पेयर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी हुई होती है, क्या उसको डिवाइड करके हम थ्री फेज़ पे अप्लाई करेंगे या हम पर फेज़ अप्लाई करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल एक जनरेटर है, उस पर लिखा हुआ है 1000 एम्पेयर। तो जनरेटर की नेम प्लेट पे कभी भी ये नहीं लिखा हुआ होता कि ये 1000 एम्पेयर टोटल हैं या पर फेज़ हैं, बल्कि उस पर ये लिखा होता है कि जनरेटर रेटेड एम्पेयर या रेटेड करंट 1000 एम्पेयर। अब इसका क्या मतलब है कि क्या हम 1000 एम्पेयर पर फेज़ डाल सकते हैं, तो क्या इस तरह से 3000 एम्पेयर हो जाएगा टोटल, या हम इस 1000 को डिवाइड करेंगे यानी कि लेट सपोज 350 इस तरह से करके टोटल बनाएंगे। तो यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि स्टार कनेक्शन में फार्मूला क्या है करंट का और वोल्टेज का, और इनका आपस में रिलेशन क्या है। इस पर मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जितने भी थ्री फेज जनरेटर्स होते हैं, चाहे उनकी कैपेसिटी 20 kVA हो, 10 kVA हो या मेगावाट्स में हो, यानी कितना ही बड़ा जनरेटर क्यों ना हो, वो स्टार कनेक्टेड होता है। तो स्टार कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि हमें थ्री फेजेस और एक न्यूट्रल मिल रहा होता है। अब स्टार कनेक्शन में एम्पेयर की जो कैलकुलेशन है, करंट की जो कैलकुलेशन है, वो इस तरह से है कि वहाँ पर लाइन करंट इज़ इक्वल टू फेज़ करंट, यानी कि फेज़ करंट बराबर होगा लाइन करंट के। तो जनरेटर की नेम प्लेट पर जो एम्पेयर की कैपेसिटी लिखी हुई होती है वो लाइन करंट होती है। तो जितना लाइन करंट है उतना ही फेज़ करंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक जनरेटर 1000 एम्पेयर उस पर लिखा हुआ है कि इसकी रेटेड कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी 1000 एम्पेयर है, तो ये पर फेज़ भी 1000 ही रहेगी और टोटल भी 1000 रहेगी। अच्छा, कैटरपिलर के जनरेटर्स में EMCP2 और 2+ पे काम करने वाले लोगों को पता है कि वहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो कि उनकी तरफ से ये की गई है कि वहाँ पर टोटल एम्पेयर तीनों फेजेस को जमा करके दिखाता है, जबकि ये रॉन्ग है। यानी कि होता ये है कि एक जनरेटर जिसके पर फेज़ पर 500 एम्पेयर चल रहे हैं, 500 500 500, तो टोटल एम्पेयर भी 500 होने चाहिए, लेकिन वो 500 की जगह 1500 दिखा रहा होता है। यहाँ पर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जनरेटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है कितनी, क्या पर फेज़ वाली है या टोटल वाली है, क्या ये डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरेटर स्टार कनेक्टेड है और स्टार कनेक्शन में हमेशा लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरेटर जो कि 1000 एम्पेयर की कैपेसिटी का है, तो उसके आप पर फेज़ पर 1000 एम्पेयर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि क्या टोटल एम्पेयर 3000 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि टोटल एम्पेयर भी 1000 रहेंगे, पर फेज़ भी 1000 रहेंगे, चूँकि लाइन करंट और फेज़ करंट दोनों बराबर हैं। तो किसी भी जनरेटर की नेम प्लेट पर जब आप देखें कि उस पर जो मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी हुई है वो उसके पर फेज़ की है, ना कि आप उसको थ्री फेजेस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमेशा किलोवाट होते हैं, केवीए होते हैं, एम्पेयर नहीं होते। तो अगर एक जनरेटर 1000 किलोवाट का है तो आप उसको डिवाइड करेंगे थ्री से और फिर पर फेज़ पर उतना ही किलोवाट का लोड अप्लाई करेंगे, लेकिन एम्पेयर हमेशा बराबर रहेंगे। क्योंकि इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि सिंगल फेज़ में वोल्टेज आपके कम हो जाते हैं तो वहाँ पर एम्पेयर बढ़ जाते हैं, और लाइन वोल्टेज में आपके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, यानी दो फेजेस के दरमियान जब आप देखते हैं तो वहाँ पर एम्पेयर कम होते हैं। तो दोनों सूरतों में एम्पेयर बराबर रहेंगे, किलोवाट में डिफरेंस आएगा। तो जनरेटर की टोटल किलोवाट की जो कैपेसिटी है वो हमेशा डिवाइड होगी थ्री फेजेस में, लेकिन जनरेटर की जो एम्पेयर की करंट की कैपेसिटी है वो हमेशा बराबर रहेगी, पर फेज़ भी और टोटल भी। अलबत्ता ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जनरेटर की नेम प्लेट के ऊपर लिखे हुए एम्पेयर या करंट की कैपेसिटी आप 100% अप्लाई ना करें, क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं होता। एक जनरेटर अगर 1000 एम्पेयर का है, 1500 एम्पेयर का है, 500 एम्पेयर का है, तो आप उसका 80% रखेंगे उस पर। 1000 का 80% 800 बनता है। तो 1000 एम्पेयर के जनरेटर को आप 800 तक चलाएं तो उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि ये रिकमेंडेड है
लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी वक्त ज़रूरत कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए आप उस पर 80% से ज़्यादा लोड चला सकते हैं, 90% चला सकते हैं, हत्ता कि 100% भी चला सकते हैं। लेकिन बहुत कम टाइम के लिए और किसी एमरजेंसी की सूरत में नॉर्मली इसको प्रैक्टिस ना बनाया जाए। तो जनरेटर को हमेशा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से 10 to 20% कम रखा जाए, ये रिकमेंडेशन होती है, स्पेशली कैटरपिलर और परकिंस वगैरह में, और तमाम दूसरे मैन्युफैक्चरर भी यही कहते हैं। लेकिन उसकी जो 100% कैपेसिटी है वहाँ तक आप उस पर लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो लोड हमेशा पर फेस के हिसाब से अप्लाई होगा। जितनी भी कैपेसिटी का वो जनरेटर है उसके वो पर फेज़ एम्पेयर मेंशन होते हैं। अब लेट सपोज एक 500 केवीए का जनरेटर है, तो अगर आप केवीए से एम्पेयर निकालेंगे तो वहाँ पर 720 या 722 एम्पेयर बनते हैं। तो 500 केवीए के जनरेटर पे हम कह सकते हैं कि उसके पर फेज़ पे हम 720 एम्पेयर अप्लाई कर सकते हैं, ना कि हम उसको डिवाइड करेंगे। तो ये बात आपको जहन में रखनी है। उम्मीद है आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर आप इन चीज़ों को कैलकुलेशन के ज़रिए समझना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस डाल दूँगा, आप उनको देखें। कैलकुलेशन करके आप कैलकुलेटर के ज़रिए प्रैक्टिकली जाकर जनरेटर की नेम प्लेट पर और ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।